गुड मॉर्निंग गाइस। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो बस आज मैं लेके चलती हूँ आपको घूमने के लिए तो क्या, बस आज हमें मंदिर जाना था। वो सामने भाभी रहती हैं, तो उनकी बेटी का रिजल्ट आया था, 90% उनके मार्क्स आए थे। तो उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैं मंदिर जाना था, दर्शन करने के लिए, भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए। तो यहाँ पे हम मंदिर पहुँच गए थे। मैं बाहर ही खड़ी थी, क्योंकि जो हमारे 3-4 डेज़ जो भी वुमेंस के होते हैं, तो उस टाइम पे जाना सही नहीं होता। अगर मुझे कोई कहीं के लिए बोले तो शायद मैं एक बार को रेडी ना हूँ, लेकिन अगर कोई मुझे मंदिर जाने के लिए बोले तो हाँ, मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। मैंने बाहर से ही मैं दर्शन कर रही थी। मैंने बाबू को, छोटे वाले को भेज दिया था अंदर, वो चला गया था। बड़ा वाला जा नहीं रहा था, जान पूछ के कि नहीं मम्मा आप भी चलो। मैंने कहा, वो मेरे साथ में ही खड़ा हुआ था। जो मंदिर की ना वाइब्स होती हैं वो अलग ही होती है, एनर्जीज़। उन चीज़ों को ना आप ना तो डिस्क्राइब कर सकते हो, और अलग ही, अगर आपके कभी भी आपके माइंड में ऐसी कोई, कितने भी आप नेगेटिव चीज़ों में हो, अगर आपने पूजा पाठ करनी स्टार्ट करते हो आप, तो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। एक मेडिटेशन का काम करती हैं ये सारी चीज़ें। छोटे बच्चों को अगर आप शुरू से ये चीज़ डालोगे, जिनके बच्चे हैं, क्योंकि अब ये नहीं कि 20 साल का बच्चा हो जाएगा तो आप उसको एक बार में समझाओगे समझ जाएगा। बच्चे नॉर्मल सी बात है, देख के ही सीखते हैं। जो चीज़ हम करेंगे, हम गलत कर रहे हैं तो गलत ही सीखेंगे। जैसा पेरेंट्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो घर से ही सीखते हैं सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद इस बाबू को दर्शन करा रही थी भाभी कि बेटा ऐसे हाथ जोड़ो, वो कर नहीं रहा था। वो तो बच्चा अपने मन से ही, कई बार तो इसको होता है कि अपने मन से ही कर रहा था। पता नहीं है क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पे ये माता रानी को देख रहा है। सही में मैं जब भी अगर मैं दर्शन करती हूँ ना, मैं देखती हूँ तो बिल्कुल ऐसा हो जाती हूँ, बिल्कुल ही ब्लैंक, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। समझ नहीं आता बस क्या कहना है। वो तो फिर मैं बाद में करी, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर मेरे को याद आता है, यार वो तो सब जानते ही हैं, उन्हें बताने की क्या ज़रूरत है ना। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम आ गए थे थ्रेडिंग कराने के लिए, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करानी थी। पहले भाभी करा रही थी, उसके बाद मेरा नंबर था। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। थ्रेडिंग कराने के बाद यहाँ पे मुझे गन्ने के जूस वाले भैया दिख गए, तो ये चीज़ तो मैं कभी भी स्किप नहीं कर सकती कि गर्मी में तो अगर मुझे गन्ने का जूस दिख जाए तो मुझे पीना ही पीना है। सबसे बेस्ट लगता है मुझे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह से। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे चाइनीज़ फूड काउंटर पे। इन भैया के मोमोज, चाइनीज़ जो भी आइटम रखते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, प्राइस भी अफोर्डेबल है। रिलायंस के सामने लगाते हैं, गोविंदपुरम में जो लोग भी रहते होंगे तो उन्हें पता होगा, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। वैसे कोई ये पेड वीडियो वगैरह तो है नहीं, प्रमोशन वगैरह। उसके बाद हम आ गए थे घर पे खाना खाने। ये खाना तो हमारा स्किप हो ही गया था। चिली पटैटो और मैं मोमोज़ लिए थे मैंने। तो गाइस प्लीज़ ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलो कल मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।